परंतु भगवान विष्णु की कृपा से इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। भगवान विष्णु के लीला से वो दुशाला होलिका से हटकर प्रहलाद पर आ गया, जिससे होलिका जलकर भस्म हो गई, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हमारी हिंदू धर्म में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनकी स्मृति में त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है फाग यानी होली, जिसे फागुन में मनाया जाता है। आइए जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है और होलिका दहन से जुड़ी कथा। एक समय पर हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, जिसे ब्रह्मदेव का एक वरदान प्राप्त था। मुझे अमरता का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। लेकिन पुत्र, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। उसके अतिरिक्त कोई भी वरदान मांग लो। नहीं, मुझे बस अमरता का ही वरदान चाहिए। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हें ना कोई अस्त्र शस्त्र, न दिन में न रात में, न पृथ्वी पर न आकाश पर, न देवता या मनुष्य मार सकता है। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि वो अमर हो चुका है और उसका अहंकार बढ़ने लगा। उसने अपने भाई हिरण्याक्ष के मौत का बदला लेने के लिए देवताओं को बहुत परेशान किया और उसका शत्रु था नारायण यानी कि भगवान विष्णु। उसका अहंकार और अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उसने पृथ्वीवासियों पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लिया था और लोगों को भगवान की भक्ति करने से रोक दिया था। उसने भगवान की मूर्तियां भी हटा दिया था और खुद की मूर्ति स्थापित करवा दी थी। हिरण्यकश्यप सबसे जबरदस्ती भगवान के स्थान पर अपनी पूजा करवाने लगा। हिरण्यकश्यप का एक छोटा सा पुत्र था, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। वो बचपन से ही भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा उन्हीं के भक्ति में लीन रहता था। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। वो हमेशा उन्हीं के भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उसके शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा, पर वहाँ भी वो गुरुओं के मना करने पर भी भगवान विष्णु की ही गुणगान करता रहता था। कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल से वापस बुलाया और उससे कुछ सवाल पूछे। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इस संसार में सबसे श्रेष्ठ और सबके नाथ केवल एक ही है, मेरे प्रभु नारायण यानी कि भगवान विष्णु। वही इस संसार में श्रेष्ठ है और सबके पालनहार है। मूर्ख, क्या कहा तूने? उस विष्णु ने मेरे भाई यानी तुम्हारे चाचा श्री का वध किया है और तू उसी की गुणगान गा रहा है? पिताश्री, चाचाश्री का वध मेरे प्रभु नारायण ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी भूल के कारण हुई थी। सैनिकों, कारागार में डाल दो इसे। अगर इसने उस विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी तो मैं ये नहीं देखूंगा कि प्रहलाद मेरा पुत्र है। मैं इसे कठोर से कठोर दंड दूंगा। और हिरण्यकश्यप ने छोटे से बालक प्रहलाद को कारागार में डाल दिया, पर वहां भी प्रहलाद ने नारायण की भक्ति नहीं छोड़ी। जब हिरण्यकश्यप के बार बार समझाने पर भी प्रहलाद ने हरि भक्ति नहीं छोड़ी, तो उसने प्रहलाद को मृत्युदंड देने की ठान ली। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई यातनाएं देनी शुरू कर दी। उसने प्रहलाद का खाना पीना भी बंद करवा दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों से कहकर प्रहलाद पर एक भयानक सर्प छोड़ दिया, पर वो प्रहलाद को डसने के स्थान पर उस पर प्यार से लपेट गया। फिर उन्होंने प्रहलाद को जहरीला भोजन कराया, पर भगवान विष्णु की कृपा से वो विष भी प्रहलाद के लिए अमृत के समान बन गया। फिर उन्होंने प्रहलाद को एक हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, पर फिर नारायण की कृपा हुई और वो हाथी प्रहलाद को कुचलने के स्थान पर उस पर खून बरसाने लगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की हजारों कोशिश की,
पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता था और इन सब के बीच बालक प्रहलाद को एक भी क्षण के लिए डर नहीं लगा, न ही उसकी भक्ति और विश्वास भगवान विष्णु से डगमगाए। वो निरंतर हरिनाम का जाप करता गया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। प्रहलाद पर निरंतर अस्त्र शस्त्र मायावी असुरों द्वारा वार किए गए, पर प्रहलाद को कभी छोटी सी खरोच भी नहीं आई। इन सब से हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो चुका था। प्रहलाद को मारने की उसकी हर कोशिश विफल होती जा रही थी। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका एक बहुत खतरनाक राक्षसी थी, जिसके पास एक जादुई दुशाला यानी कि कंबल था, जिससे उस पर आग नहीं लगता था। होलिका उस दुशाला को लेकर जलती आग में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाती है, इस उम्मीद से कि प्रहलाद जल जाएगा, पर उसे कुछ नहीं होगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। परंतु भगवान विष्णु की कृपा से इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। भगवान विष्णु के लीला से वो दुशाला होलिका से हटकर प्रहलाद पर आ गया, जिससे होलिका जलकर भस्म हो गई, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसी दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई और लोग खुशी में होलिका त्योहार मनाते हैं। होलिका दहन अर्थात बुराई का हार और अच्छाई की जीत। यह देखकर हिरण्यकश्यप के होश उड़ गए और अंत में उसने खुद प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। अब मैं स्वयं तेरा अंत करूंगा। अब पता कहाँ है तेरा विष्णु? इस सृष्टि के कण कण में है भगवान। वो आप में भी है, मुझ में भी है, हर जगह है। अच्छा, इस खंबे में भी है तेरा भगवान? हाँ, भगवान इस खंबे में भी है। अच्छा, तो बुला अपने भगवान को, देखते हैं आता है या नहीं तेरा भगवान विष्णु। तभी अचानक उस खंभे से भगवान विष्णु का अवतार भगवान नरसिंह उस खंभे को चीरकर प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी गोद में उठा लिया। तुझे क्या लगा तू अमर है? अभी इस समय ना दिन है ना रात, ना अभी तू धरती में है ना आकाश में, ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है और ना ही मैं मनुष्य हूँ और ना ही मैं कोई देवता हूँ। अब तेरा अंत निश्चित है। और उन्होंने हिरण्यकश्यप के शरीर को अपने बड़े बड़े नाखूनों से चीर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह हिरण्यकश्यप अपने वरदान के अनुरूप ना पृथ्वी पर, ना आकाश पर, ना किसी अस्त्र शस्त्र से, ना देवता या मनुष्य द्वारा, बल्कि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार द्वारा मारा गया, जो कि एक आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। यदि कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।